कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ अपने घर पे। सो गाइस, मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिलती हूँ और करती हूँ कुछ बातें। तो आज की बातें कुछ अपने टॉपिक को लेके ही है। सो गाइस, आपने टाइटल पढ़ चुका होगा मेरा कि मैं किस पर्पज़ को लेके वीडियो बना रही हूँ। सही बात है, अब मेरी ज़िंदगी तो स्पॉइल हो गई है, बट मैं सबको यही बोलूँगी कि अगर इन केस आपकी लाइफ में आपकी पहली शादी किसी चीज़ को लेके ख़राब होती है, सक्सेसफुल नहीं होती है, तो मैं सबको यही एडवाइस दूँगी कि लाइफ में कभी आप दूसरा स्टेप नहीं उठाना शादी करने का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो इंसान अपनी लाइफ में पहली शादी को लेके खुश ना हो और उसको दूसरी शादी करके खुशी मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब एक बार किस्मत ख़राब हो ना, तो दूसरी बार कोई होगा, कोई एक लक्की बंदा जिसकी फिर से किस्मत अच्छी हो। बट मेरी किस्मत में ऐसा नहीं हुआ। मेरी किस्मत में दूसरी बार मैंने शादी की, उसके बाद भी मुझे कोई सुख नहीं मिला शादी का। आज 20 दिन से मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ। आप देख सकते हो पीछे, ये मेरी मम्मी का घर है और मैं अपनी मम्मा के घर पे हूँ। और मम्मा के घर पे आने का मुझे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उनका ड्रिंक करना, उनका बैड बोलना। स्टार्टिंग में ज़िंदगी जब चल रही थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन अपने घर को लेके टेंशनें थी बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं सोच रही थी चलो ठीक है यार, टाइम तो निकल ही जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके किसी का इतना बेड़ा गर्क गया ना, मैं क्या बताऊँ कि कौन है वो इंसान जो चाहता ही नहीं है कि मेरा घर बसे। सो गाइस, मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ करती हूँ अपने दुख को शेयर। जिस इंसान के साथ मैंने शादी की है ना, उस इंसान की वजह से आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मरने तक चली गई थी। मतलब मैं अखनूर गई थी, वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो मर ही जाऊँगी। लेकिन कहते हैं ना कि जितनी भगवान ने लिखी है ना, उसको हमने झेल के ही जाना है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अभी मैंने नहीं मरना था, इसीलिए भगवान ने मेरे साथ उस दिन ऐसी घटना नहीं होने दी, तो मैं सेफ़ रह गई। और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे देखा कि ये परेशान है, तो उन्होंने मेरी परेशानी जानने की कोशिश की और मैंने उनको अपनी परेशानी बताई। लेकिन कहते हैं ना कि जब एक इंसान परेशान होता है ना, तो उसके दुख का मजाक नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे साथ सभी मेरा मजाक लेते हैं। मेरे जो इन लॉस है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं किसी को। कहते हैं ना, जब खुद का हस्बैंड अच्छा नहीं हो तो किसी को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता उसको प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हो उनकी खुद की बेटी मेरे साथ है इस टाइम पे, और ये भी बेचारी इतनी प्रॉब्लम में थी कि वहाँ से यहाँ पे मेरे पास आई। और 3 साल से मैंने जिस बेटे को अपने साथ रखा, जिसका पूरा बेस बनाया, और वो बेटा उसको उसका माहौल, उसका स्टैंडर्ड जैसा भी है, जिस स्टैंडर्ड से उसको मैंने लाया, आप लोगों को नहीं पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से उसका बेस बनाया। जिसको ABC का नहीं पता था, उसको मैंने पूरा पढ़ाया, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया मैं। मतलब कि मैं ये नहीं कहती कि वो बड़ा है, बट 8-9 साल के बच्चे को हर चीज़ पता होती है, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ाई को लेके कुछ पूछोगे तो वो नहीं आता था। पूरी मेहनत मैंने की, लेकिन उस बच्चे ने भी मेरा कोई एहसान नहीं रखा, उसके बाप ने भी मेरा कोई एहसान नहीं रखा। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि आपको कभी लाइफ में दूसरी शादी करनी पड़ती है, सो प्लीज़ मेरी सबके आगे रिक्वेस्ट है, आप कभी ज़िंदगी में ये स्टेप नहीं उठाना। क्योंकि मैंने उठाया, मुझे पता है मेरी क्या हालत है उस टाइम पे। मम्मी के घर पे हूँ मैं आज 20 दिन से, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने मुझे पिछले 2 महीने की कोई सैलरी नहीं दी। बहुत प्रॉब्लम में हूँ, और भी बड़ी सारी बातें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इस टाइम पे मैं कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ। आप मानोगे कि क्या रिलेटिव और क्या खुद की बहनें, मतलब सबको ये पता है कि फेस्टिवल आ रहा है। हम कोई फेस्टिवल पे इतना ज़्यादा वो नहीं करते, लेकिन अगर किसी का हस्बैंड अच्छा है तो हस्बैंड के लिए करवा चौथ रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल नहीं है, ठीक है।
ये हस्बैंड अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप लोग दोनों की, तो आप हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हो, सभी रखती है, सभी औरतें रखती हैं। तो मेरी बहनें भी मुझे बोल रही थी कि तू क्यों सैड बैठी हुई है, हम ये नहीं बोलते कुछ ज़्यादा ले, बट कुछ थोड़ी छोटी सी शॉपिंग कर ले। तो मैंने उनको यही बोला कि शॉपिंग किस मतलब कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शॉपिंग तभी करूँगी ना अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे दिए होंगे। पिछले 2 महीने के उसने मुझे पैसे नहीं दिए, पता नहीं किसके बातों में आ रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे नहीं समझ आ रही है। तो मैं बड़ी मजबूर होके मैंने वीडियो बनाई, और मेरे से अभी ज़्यादा बातें भी नहीं होंगी क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, बड़ी ज़्यादा बहुत टेंशन में हूँ। मैं लोगों की तरह दिखावे नहीं करती हूँ, अगर खुश हूँ तो बोलूँगी खुश हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में हूँ ना कि अगर मैं गैस में कोई चीज़ रखती हूँ वो भी भूल जाती हूँ कि मैंने गैस पे कुछ चढ़ाया था। इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई हूँ मैं। और मम्मी के घर पे आई हूँ अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए। मैं तो तब से यहाँ पे हूँ जब से मैं अखनूर गई थी मरने के लिए, तो नंदिनी को पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो उनसे लड़ झगड़ के मेरे पास आई, और उसने मुझे सहारा दिया कि कोई बात नहीं, अगर मेरे पापा गलत है तो मैं आपके साथ हूँ और आपकी पूरी सपोर्ट करूँगी। तो बाकी और क्या बोलूँ। तो कहते हैं ना कि मैंने तो उनके बच्चों के साथ इसीलिए किया, दिल से किया कि अगर उनके बच्चों के साथ करूँगी तो मेरा खुद का बच्चा भी मतलब भगवान उसके लिए भी अच्छा सोचेगा। कहते हैं ना, खुद अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो मुझे नहीं लगता कि किसी के बच्चों, आजकल लोग अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं करते। आपने देखा होगा कितने कितने केस होते हैं कि माएँ अपने बच्चों को मार देती है, बट ये दूसरे बच्चों को देखना या दूसरा घर बसाना, दूसरी माँ कितनी भी अच्छी होगी ना, मतलब मैं जितनी भी अच्छी बनूंगी ना, तब भी मैं अपनी फैमिली मतलब अपने ससुराल वालों की नज़रों में बहुत बुरी हूँ। पता है क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं दूसरी माँ हूँ, इसीलिए। तो ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैं दूसरी माँ हूँ, मैं नहीं बच्चे को देख सकती हूँ, नहीं प्यार कर सकती हूँ, तो ठीक है, उनके बच्चे हैं, मुझसे ज़्यादा उनका हक है, वो देखें अपने बच्चों को। लेकिन एटलीस्ट मेरे हस्बैंड को तो थोड़ा सा अच्छा गाइड करे ताकि वो मेरे साथ अच्छे से रहें और मैं अपना जो बची हुई लाइफ है उसको अच्छे से जी पाऊँ। क्योंकि मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं अपने बच्चे को अब अपनी मम्मा के पास रखूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके ऊपर कोई गलत असर हो या वो ये चीज़ों को फेस करे और वो भी थोड़ी टेंशन ले, क्योंकि बच्चों के दिमाग में टेंशन नहीं आनी चाहिए। बच्चे होते ही इतने मासूम से है कि उनके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई और खाने पीने के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन जहाँ मेरी शादी हुई है ना, उन चीज़ों को मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फेस करे, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ यही बोलूँगी कि लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई है। और जो लड़कियाँ इस टाइम पे करवा चौथ रख रही हैं, इंजॉय कर रही हैं फेस्टिवल को, ठीक है, उनकी किस्मत है। और इस टाइम पे जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरी किस्मत है, शायद मेरी किस्मत में यही था, ठीक है ना। सभी सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान जितना इंजॉय मैं कर रही हूँ ना, जिनके मुंह के आगे बेटियाँ हैं ना, सब ऐसा ही इंजॉय करें, मैं यही बोलूँगी लास्ट। और ये वर्ड मैं इसीलिए बोल रही हूँ, वो भी हार के, ठीक है। जितना इंजॉय, जितना पैसा, जितनी खुशियाँ मेरे पास है, आई होप भगवान सबको ऐसी खुशियाँ दे, सबको। बाकी बस वीडियो को करती हूँ एंड में।